ओम शांति। कौन सी बात याद है मुरली से? हाँ, ये आज की मुरली थी। बाबा जब आए थे संडे, उस मुरली से क्या याद है? भाग्यवान भाइयों को क्या याद है? एवर हैप्पी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। चेहरे और चलन से ही सब कुछ दिखाई दे, ये तो सब देख ही चुके, बोलने से कुछ नहीं होता। चेहरे पर हमारे रूहानियत आ जाए, प्योरिटी की झलक आ जाए, दुआओं का बल आ जाए, वो लोगों को पता चलता है। प्योरिटी का तेज आ जाए, योग की चमक आ जाए। भाग्य हमारे, आज हम सभी मिलके चिंतन करेंगे। इसलिए आगे बुलाया है, जो अच्छा चिंतन करते हो आ सकते हैं आगे। कौन कौन से भाग्य हैं हमारे, और इस नशे में हमको रहना है। मेरे जैसा भाग्यवान, लेकिन वो क्या क्या भाग्य हैं, अगर वो हमें स्मृति में रहेगा तो भाग्य का सितारा चमकता रहेगा। बाबा ने कहा, आपको याद आ जाएगा। दुनिया वाले कहते हैं इन लोगों का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन क्या नहीं कहते? भाग्य भी सबसे बड़ा है। त्याग भाग्य की झलक दिखाए। त्याग के बिना तो कुछ मिलता नहीं, मेहनत के बिना भी कुछ मिलता है, लौकिक में भी तो नहीं मिलता। अगर हमें अलौकिक में सब कुछ चाहिए तो त्याग भी करना है और मेहनत भी करनी है। कईयों से लहसुन प्याज भी नहीं छूटता, ज्ञान में आते हैं ना, भाई ये हमसे नहीं होगा, हम तो चले अपने घर वापिस। भगवान को छोड़ना पसंद, बदबू को छोड़ना पसंद नहीं। अभी आपको बदबू आती है? सुगंध आती है? बदबू माताओं को कह दिया जाए जरा छोंक लगा दो लहसुन का, नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। तो बाबा ने हम सभी को बहुत बड़ा भाग्य दिया है। अब एक एक सुनाएंगे, पहले बहनें फिर भाई, बहनें भाई। कौन कौन सा भाग्य है पहले बताओ। बाबा ने क्या कहा? पहली लाइनों में था, सबसे बड़ा भाग्य, चलो मैं बता देता हूं, भाग्य विधाता ने स्वयं तुम्हारा भाग्य बनाया। जो लिख रहे हैं वो लिख लो, काम आएगा आपको। ऐसे याद नहीं रहता, कुछ भी लिखना है सबको। और ये चिंतन शक्ति बढ़ानी है। साकार मुरली में भी था ना कल या परसों, चिंतन शक्ति को बढ़ाना है। ये लिखने से होता है, लिखेंगे। पहला भाग्य, स्वयं भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य बनाया। दूसरा भाग्य, अब चिंतन कर लेना, मैं फिर आपसे पूछूंगा। स्वयं भाग्य विधाता ने हमें ये दिव्य जन्म दिया। दिया या नहीं? ये मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं था। तीसरा भाग्य भी, जिसको आप सब जानते हैं, भाग्य विधाता ने स्वयं भाग्य की रेखाएं खींचने की कलम हमारे हाथ में दे दी। खींच लो जैसा चाहिए। तो भाग्य निर्माण का अधिकार ही हमें दे दिया। बहुत बड़ा भाग्य। माताओं को कलम दे दी जाए हाथ में, अपना अपना भाग्य लिख दो, क्या लिखेंगी? बताओ दो चार बातें बहनें। पीछे वाले बता सकते हैं या पता ही नहीं क्या लिखें? सर्व खजानों से भरपूर रहें। और बोलो, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहें हर जन्म। बहुत अच्छे उत्तर हैं, बोलो।
दुआएं देते रहें, लेते रहें। और बोलो, हाथ उठा के बोलेंगे तो सब नहीं बोलेंगे। सदा सुखी रहें, हर जन्म और सुख देते रहें। भाई लोग बताओ, पीछे वाले। हाँ वो तो है, पीछे वाले बताओ। हैं? नहीं, मैं कुछ और पूछा है। आपके हाथ में बाबा ने कलम दे दी, क्या लिखोगे? जोर से बोलो। ये भाग्य नहीं कहलाता है, धारणाएं हैं। विश्व की राजाई लिख देंगे अपने भाग्य में। सोने की थाली लिखेंगे, थाली, चम्मच, ताज, तिलक, सिंहासन, बर्तन सब सोने के, बाल्टी भी, इसमें नहाएंगे वो भी सोने की, इसमें दूध रखेंगे वो भी सोने की। होगा या नहीं? या स्टील की होंगी? देवता नहाएंगे या नहीं? तो सोने की बाल्टी, सोने की लोटी। ये मग प्लास्टिक युग खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ सोने का होगा। साड़ियों में भी सोना जड़ित होगा, हीरे भी साथ में, भोजन भी सोने का। एक भगत की कहानी सुनाया करते थे, उस पर भगवान राजी हुआ, कहा मांग लो जो मांगना। उसने कहा जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने का हो जाए। अब बेचारा पानी पीने लगा, अब वो सोने का होगा, अब क्या करे? खाना खाने लगा, वो सब सोने का हो गया, क्या करे? एक दो दिन में तंग होकर फिर भगवान को पुकारा, ये वरदान वापस लो। तो बाबा ने हमें बड़े बड़े भाग्य दिए। अभी सुनाओ आगे। बहुत बड़ा भाग्य है बाबा के अंग संग रहने का। ने सोचा था कि भगवान जब इस धरा पर आएगा हम उनके साथ रहेंगे। देखो गोपियों की और श्री कृष्ण की जो कहानियां हैं, गोपियां तब तक तो साथ का अनुभव करती रही जब तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे, और वहां से मथुरा आ गए तो क्या हो गया था? सुनी कहानी, बिछुड़न तड़फन। मैं सोचा करता हूं क्यों मथुरा और गोकुल तो पास पास में, चली क्यों नहीं गई मिलने? सोचने की बात है ना। वो तो नहीं आए, उन्होंने कारण बताया। मेरा पाठ दूसरा शुरू हुआ। तुम सबको जो प्यार देना था, जो तुमने तपस्या करते हुए मांगा था, वो पूरा हो गया। अब मुझे असुरों का संहार करना है, दूसरा रोल शुरू होना है। लेकिन गोपियां तो जा सकती थी या नहीं? पर घर वाले नहीं जाने देते होंगे, जैसे हुआ ना। बाबा हैदराबाद से कराची में आ गए, अब जो वहां रह गई बहनें, उनको तो जाने नहीं दिया, दूरी तो ज्यादा नहीं थी। भाग्य मिला। और बोलो, भाई लोग बताएंगे। बाबा ने निश्चिंत जीवन दिया, ये भी बहुत बड़ा भाग्य होता है। बेफिक्र बादशाह बना दिया, बहुत बड़ा भाग्य है। सब बोझ बाबा ने ले ली। बोलो, हैं? निर्भय बना दिया। और भविष्य का भाग्य बताओ। पढ़ाई से, देखो बाप के द्वारा मिले, बोलो, भूल गए। बाप बहुत बैठे, क्या देते हैं बच्चों को? सारे खजाने टीचर के द्वारा मिले, वो भी दोनों बात थी, तीसरा तो बाबा छोड़ दिया। टीचर के द्वारा बहुत बड़ी पढ़ाई, और पढ़ाई से भविष्य, पद, राजाई। ऐसी संसार में कोई पढ़ाई नहीं होती जिससे राजाई मिलती हो। भारत में IAS, IPS, IFS भाई लोग जानते होंगे, ये सबसे बड़ी होती है। बड़े बड़े पद मिलते हैं, कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर, कोई सेक्रेटरी। बाबा की पढ़ाई से क्या बनते हैं? अब इसको नाम दे दो IAS जैसा, WAS, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इतना बड़ा भाग्य दिया। और मेहनत
बहुत थोड़ी है। बस धारणा करने की मेहनत, वो मेहनत भी ऐसी है जो हमें सुख देती है। वहां की मेहनत देखो, बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत का, आप समझ लो 5% का होगा, 95% का नहीं होगा। उन सब में निराशा, हताश, परिवार वालों से न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा, पैसा खर्च, रात दिन मेहनत, तो भी नहीं होता। पता है ना आपको, मैं तो तब सुना था 11 लाख ने दिया एग्जाम, 500 का सिलेक्शन हुआ, कितनी कम परसेंटेज है। फिर बेचारे निराश होते हैं, परेशान होते हैं, लोग कमेंट्स भी करते हैं चला था कलेक्टर बनने, देखा। तो हम सभी बहुत भाग्यवान, भगवान न केवल पढ़ा रहा है बल्कि राजाई, सत्युग की राजाई हथेली पर लेकर आ गया है। बाबा कहते थे ताज और तख्त तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं, अब धारण करना पहनना तुम्हारे हाथ में। बोलो बहने, और भाग्य चिंताओं से मुक्त। बीच वाली बहने बोले खड़े होके, जिसको आता हो कि मेरा भाग्य ये है, सतगुरु बन के साथ ले जाएगा। नहीं तो कहां चले जाते, भटक जाते, कष्ट होता है। यहाँ साथ ले जाएगा, केवल राह नहीं दिखाएगा, साथ, आगे आगे मैं, पीछे पीछे तुम, बस चलते रहो, उड़कर चल जाएंगे, फट से पहुंच जाएंगे ना, सेकंड लगेगी। लेकिन अनुभव होगा देह छोड़ने पर कि बाबा आ गया हमें लेने के लिए। बहुतों को अनुभव होता है, कईयों को तो होता है बाबा पुष्पक विमान लेकर आ गया, कहा बैठो बच्चे चलो, फिर वो सीन लोप हो जाता है। तो इसको कहते हैं बाबा साथ ले जाएगा। नहीं तो जाने में कितनी देर लगेगी, अब यहाँ है अब वहाँ है, किसको पता चलेगा कैसे चले गए। लेकिन देह छोड़ने से पहले ये गुड फीलिंग होगी, बाबा आ गए। और बोलो भाग्य बीच वाले भाई, ठहरो ठहरो, सबका कराना चाहता हूं मैं। वो श्रोता ही बन गए हैं, चिंतक बन जाओ। क्या भाग्य मिला है, क्या कर सकते हैं, हैंड शेक कर सकते हो। वाह, रोज करते हैं, करते हैं, कर लेना चाहिए रोज, ये भी बड़ा भाग्य है। किसी को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ हैंड शेक करने को मिल जाए, फोटो खिंचाएंगे, बड़ा करके घर में लगा देंगे, सबको बताएंगे। और इधर भगवान के साथ हाथ मिलाना होता है, उसके साथ रहने का भाग्य मिल गया। और सोचो, प्रभु पालना मिल रही है, पालना मिल रही है या नहीं, वो खिला रहा है। परिवार कैसा मिला, देखो भाग्य क्या होते हैं, परिवार अच्छा मिले। माताओं को अनुभव है ना, शादी हुई थी क्या सोचते थे, माँ बाप ने क्या सोचा था, घर परिवार बहुत अच्छा मिले, घर वर परिवार धन संपदा सब अच्छा मिले, सोचते हैं ना अपने बच्चों के लिए। बाबा ने वर कौन सा दिया, माताएं बोल नहीं रही, जैसे कुछ आता ही नहीं। पीछे वाली, वर कौन है माताओं का, नहीं इनको नहीं पता कुछ, भाई बता दो माताओं की तरफ से। वर कौन है, शिव बाबा। आपका भी है या नहीं, आत्माओं का वर है ना वो। तो माताएं भूल गई, पीछे वाली जगो, थोड़ा नींद आ रही क्या, नींद नहीं करना, जग जाओ। परिवार, सोचो ये नशे की बात, हाँ नशे की बात। किसके घर में हमने जन्म लिया, माँ कौन, स्वयं ब्रह्मा। और छोटी माँ कौन, जगदम्बा सरस्वती। कोई कहे कि एक जगदम्बा देवी का परिवार है, उसमें मैं भी उनका लड़का था, कितना नशा चढ़ेगा। हालांकि उसको दिखाया नहीं है, महाकाली को कोई बच्चे दिखाए क्या, लेकिन वो तो हम जानते हैं क्या है वो सब।
मां स्वयं ब्रह्मा, बाप सर्वशक्तिवान, सृष्टि का बीज, और परिवार, थोड़ी नशे की बात सुना दो। ईश्वरीय परिवार, थोड़ी नशे की बात। सुशील भाई आपको आता है? ये वो परिवार है जिसका हर व्यक्ति इष्ट देव और देवियां हैं, है या नहीं? इष्ट देव देवियों का परिवार मिला तो प्यार रखना चाहिए या कुछ और? बाबा कहा करते थे कि जब तुम मंदिर में थे एक दूसरे को बड़ा प्यार की नजर से देखते थे, बड़े सम्मान की नजर से देखते थे, और जब प्रैक्टिकल में आ गए हो यहाँ तब क्या करते हो? सोच लो क्या करते हैं, वो हर एक को सोचना है। वही तो इस देवी देवियां हैं जिनके मंदिरों में मूर्ति बना के श्रद्धा और भावनाओं से सम्मान सहित पूजन करने जाते थे। और बताओ भाग्य भाई लोग, डबल पूज्य बना दिया, मनुष्य से देवत्व प्रदान कर दिया, बहुत बड़ी चीज हो गई। सर्व संबंधों का सुख दे दिया, भाग्य दे दिया। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं पीछे वाले बोले। नहीं, बाबा को याद नहीं। भाग्य क्या क्या मिले हैं? मिलनसार बना दिया, इजी लाइफ दे दी, जिम्मेदारी सारी उठा ली, भरपूर कर दिया, हैं? बहुत संतुष्ट कर दिया। दुनिया में हैं दिव्य गुणों से भरपूर। दुनिया में देखो आप तो सब दुनिया से आए हो। कई धनवान लोग, कई ऐसे लोग जिनके बच्चे बहुत योग्य हैं, संतुष्ट नहीं रहते। कोई आए मेरे पास अभी, देखो कितनी कैसी बात पे झगड़ा घर में। आजकल झगड़े बहुत चल रहे हैं। बच्चा लंदन में रहता है, एक यहाँ बाप, घर तोड़ के नया बनाना, 70 साल पुराना हो गया। बाप कहता है इतना खर्च नहीं करेंगे, हमने मेहनत से कमाया है, सिंपल घर बनाएंगे। लड़का जो लंदन में है वो कहता है नहीं, लंदन जैसा सुंदर घर बनाएंगे। दोनों के बीच में झंझट हो रहा है। माँ बेचारी ज्ञान में, वो परेशान, किसको समझाऊं? माताएं पिसती है ना बीच में। तो देखो छोटी सी बात पे मैंने कहा भाई दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, पर बाप ज्यादा ठीक है, उसने मेहनत की है ना जिंदगी में, तो उसको पैसे की वैल्यू है। वो विदेश में चला गया, वो कहता है लोन मिलता है अभी मुझे, अब लोन लेके घर बनाएंगे, वो उचित नहीं होता। लोन न उतरा, घर बिक जाएगा, वो अच्छा नहीं होता। मनुष्य को कर्ज के अंदर कभी नहीं आना चाहिए। सूखी रोटी खाओ, सुख से रहो। कर्ज लेके घी खाना, और चारवाक सिद्धांत है ना, संस्कृत में है, उधार लो और घी पियो उससे। तो उसकी लोग बड़ी मजाक करते हैं, उसको नास्तिकवाद का आचार्य कहते हैं। वो भी आचार्य है, वो भी ऋषि कहलाया, पर नास्तिकवाद का ये करो, अभी सब कुछ है, भविष्य किसने देखा, ये सब उसके सिद्धांत हैं। तो बाबा ने सर्वश्रेष्ठ भाग्य दिया है। रोज पढ़ाने आता है। बाबा की मुरलियों में आप बहुत सुनते हैं, बच्चे याद करो किसके सम्मुख बैठे हो। भाग्य है ना, कभी सोचा नहीं था कि भगवान इस तरह मिल जाएगा। मिलने के लिए क्या सोचा था? आएगा, दर्शन दे देगा, 5-7 सेकंड और चला जाएगा, बस खुश। लेकिन इस तरह मिलेगा, किस तरह? सोचो, हमारा ही हो जाएगा। बाप टीचर सदगुरु बनकर साथ निभाएगा, जब बुलाएंगे तब आ जाएगा। ये कितना बड़ा भाग्य है कि हमारे बुलावे पर भगवान आ जाए। सोच भी नहीं सकता कोई संसार में। कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी गप लगा रहे हैं,
अपने को खुश कर रहे हैं बिना मतलब, उन्हें क्या पता यही सत्य है। जब भी बुलाएंगे प्यार से मदद करने के लिए आ जाएगा, ये वायदा उसने स्वयं किया है। तो बहुत भाग्यवान है। और किसी को याद आया हो तो बता सकते हैं। अब इस भाग्य को हमें और आगे बढ़ाना है। वो तो राजा ही लेकर आ गया, लेना हमारा काम। और भाग्य बनाने के लिए छोटी विधि अपनाएंगे। कर्म क्षेत्र पर पुण्य कर्म, बोल के क्षेत्र में ज्ञान देना। और एक चीज और, बोल कम हो। बाबा कभी बहुत सिखाते थे। जब बाबा व्यक्त हुए ना, तो पहले 6, 7, 8 साल यज्ञ में मौन बहुत चलता था। और बाबा ने 1-2 बातें ऐसी अच्छी सिखाई, जितने कम बोलेंगे। बहुत गहरा राज सिखाया था। जहां 50 बोल कर कार्य करना हो, वहां अगर 5 बोल कर कार्य करेंगे तो बोल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज होती है, वाक सिद्धि कहते हैं। बोल कम यूज करना, क्योंकि बोलने से भी एनर्जी जाती है, नष्ट होती है। जो आप में से टीचर हो वो जानते हो, 2-3 पीरियड पढ़ाने के बाद थक जाता है ब्रेन भी, मन भी, सब थकान होने लगती है। तीसरा बताया संकल्प। जितने कम संकल्प उतनी ही स्थिति महान, जितने कम संकल्प उतना ही भाग्य महान बनता जाएगा। क्योंकि संकल्पों में सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है। इसलिए सभी ज्ञानी आत्माओं को देखो, ज्ञान बहुत बड़ा दिया है बाबा ने। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कहीं नहीं है शास्त्रों में। भगवान कौन है और कहाँ रहता है कुछ पता नहीं चला, यदि कह दिया सब जगह है। छोड़ो झंझट, कहाँ रहता है, क्यों इस झंझट में जाना, सब जगह है। हमारे अंदर भी, तुम्हारे अंदर भी, पापियों में भी, अच्छे लोगों में भी, गधे घोड़े में भी, कुत्ते बिल्ली में भी। छोड़ो झंझट, होगा ऐसा वाला परम पवित्र शक्ति, जिसको मंदिर में मूर्ति बनाने के लिए भी बहुत स्वच्छता रखी जाती है। पवित्र ब्राह्मणों के बिना कोई छू नहीं सकता था उन्हें, अब तो अलग बात हो गई। ऐसा भगवान भला कहाँ रहेगा? उसके लिए तो पवित्र दिल ही चाहिए। लोगों ने कह दिया वो दिल में रहता है, पर हरेक के दिल में नहीं। उनके दिल में जिनका दिल बहुत पवित्र है, स्वच्छ है, गंदगी से मुक्त है। तो हमें बाबा ने सर्वश्रेष्ठ भाग्य के धनी बनाया है। हम इस नशे में रहा करें। जिन्होंने लिख लिया हो वो इसे पढ़ लिया करें, और बहुत अच्छा होगा। सोने से पहले एक बार पढ़ ले, और भी आपको ख्याल में आती जाएंगी बात। देखो, भटकन से छुड़ा दिया। भगवान को ढूंढने में ही भटक रहे थे, चारों धाम के चक्कर लगा रहे थे। अब यहाँ मंदिर में जाओ, वहाँ जाओ, ये कामना वहाँ नहीं पूरी, वहाँ होगी, वहाँ जाओ। सारी भटकने छुड़ा दी, मंजिल ही दिखा दी, मंजिल पे जाने का बल भी दे दिया, मनोविकारों से छुड़ा दिया, और बाकी जो रह गए उनको छुड़ाने का तरीका बता दिया। ये छोटी बात नहीं है। जिनको राह चलते भगवान मिल गया हो वो बहुत महान हैं और भाग्यवान हैं। तो ये भाग्य की चमक हमारे चेहरे पर तब आएगी जब हमें स्मृति रहेगी। अब उस बात पर आ जाएं, चेहरे और चलन से हमारा स्वरूप दिखाई दे, वही प्रत्यक्षता का आधार है। चेहरे पर मनुष्य के क्या आता है सब जानते हैं, जो अंदर में है। कोई व्यक्ति परेशान है किन्हीं विचारों से, सबको दिखाई देगा आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कोई व्यक्ति दुखी है, सबको पता चलता है दुखी है, अच्छा नहीं है।
हम जिस स्मृति में ज्यादा रहेंगे उसकी झलक चेहरे पर आएगी ही। अपनी अपनी स्मृतियां चुन लो। स्मृतियां बहुत हैं पर 5 चुन लेना, कोई भी स्वमान चुन लेना। बाबा ने जो हमें टाइटल दिया, जो कुछ याद दिलाया, स्मृतियों का अर्थ है जो उसने हमें याद दिलाया वो हमें याद आने लगे, बस इतना सा ही उन्हें याद दिलाया। तो हम सतयुग में पावन देवता थे। अब हमें याद आया या नहीं, या हम सोचते हैं बाबा ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, थे हम, वो अलग बात, उसने सब कुछ ठीक कहा। लेकिन क्या हमें वो स्मृति आती है? क्या वो हमारे सामने हमारा स्वरूप आता है? तो अगर वो स्मृति रहेगी तो देवताई झलक चेहरे पर और चलन माना एक्टिविटी में, कर्म में दिखाई देगी, रॉयल्टी आ जाएगी। ये भी याद रहे, हमें मनुष्य से देवता बनना है तो भी रॉयल्टी आती जाएगी। छोटी मोटी कमियां पीछे छूटती जाएंगी। हमें याद है जब हम छोटे थे, ज्ञान में आए, तो जो पुराने ज्ञानी होते थे ना, किसने कोई गलती कर दी तो याद दिलाते थे, अरे भाई देवता बनना है, तुम ये कैसे कर रहे हो। बहुत अच्छा स्लोगन था ये, देवता बनना है, ये चीज क्यों उठा ली, देवता बनना है, झूठ क्यों बोल दिया यहाँ, तुम्हें तो देवता बनना है। छोटी छोटी चीजें लोग बोला करते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। कहीं कोई कमी हो तो वो भी दूर हो जाती थी, भाई देवता बनना है। छोटों को क्या पता होता है, ज्यादा थोड़ा थोड़ा ही पता होता है। तो बाबा ने जो श्रेष्ठ भाग्य दिया, स्मृति में रहे, ऐसी 5 स्मृतियां सभी चुन लेना। यही बहुत बड़ी स्मृति, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इस एक नशे और खुशी से देखो प्रैक्टिकल फायदे क्या होंगे। इस एक नशे और खुशी से अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। कुछ बात सामने आ रही होगी ना, अगर हमें याद आता है, नो मेरा तो भाग्य ही श्रेष्ठ है, तो बात ही हल्की हो जाएगी। और याद रखेंगे ये राज, अगर रोज सवेरे उठकर सोने से पहले दिन में भी 1-2 बार कुछ दिन कर ले, आप 21 दिन करके देखें, ये नशा और स्मृति रहे, मैं इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हूं, तो आपका भाग्य आगे बढ़ने लगेगा। जिसको लगे कि भाग्य साथ नहीं देता है, गड़बड़ हो रही है, बहुत लोग आते हैं जो भी काम करते हैं असफल हो रहे हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा आया अभी नीचे, 2 बार आया बेचारा, मुझे बताओ भाई, मैं MP MLA को टिकट भी देता हूँ, जिसको टिकट दिलवाता हूँ वो जीत जाते हैं, मैंने बहुतों के कोर्ट केस ठीक करा दिए, सब सफल हो गए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेरे काम सारे ही असफल। क्या है आखिर मेरे साथ? योग अभी सीखा ही था, शुरू किया था, आज भी आया था। मैंने कहा अभी तुम ऐसे योग अच्छी तरह सीख लो और विघ्न विनाशक योग भट्टी करो पहले 21 दिन, आपके विघ्न टलने लगेंगे। पहला ही अनुभव उसने सुनाया, कल परसों आया था कि एक काम तो हो गया, मुझे एसोसिएट प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर बनने का अपॉइंटमेंट कर दी गई है, पढ़ा लिखा बहुत। मैं कहा चलो पहली सफलता हुई, अब यहाँ से सफलता का वरदान लेकर ही जाना और रोज सवेरे उठ के ये याद करना। तो भाग्य की स्मृति जितनी होगी भाग्य चमकता जाएगा। करके देखेंगे सभी। सवेरे का टाइम हमारे लिए बहुत उत्तम होता है, सुना होगा सबने, मैं बहुत क्लास कराई है, पहले 10 मिनट। मैं शिव शक्ति हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। थोड़ी अच्छी फीलिंग के साथ, केवल रिपीटिशन ना हो, नशे के साथ करेंगे 4-5 बार तो सफलता के द्वार खुलने लगेंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। कदम कदम पर मनुष्य को सफलता मिले, कहीं भी फेलियर ना दिखाई दे, सब अच्छा अच्छा होता रहे, ये बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो 5
5 स्मृति चुनेंगे, ठीक है, खुद चुनेंगे। ये सब स्मृति है, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। ये भी स्मृति है, बाबा ने कहा तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये भी स्मृति है, तुम्हें मैंने सब शक्तियां दे दी हैं, तुम कमजोर नहीं हो। और बहुत सारी स्मृति हैं, कल्प कल्प के विजयी रथ में। एक स्मृति मुझे बहुत याद आती है, जब बाबा कहते हैं, अभी भी कहा था, बच्चे इस भंबोर को आग लग जाएगी। ये कांटों का जंगल है, फूलों के बगीचे को आग नहीं लगती, कांटों के जंगल को आग लग जाएगी। तो सब छोटे से हैं, लेकिन समझते हैं आग लगेगी तो क्या हो जाएगा, सारे संसार को आग लग जाए। अभी हो रहे हैं ना छोटे छोटे केस, चलते चलते कार जल गई, आग लग गई, फलानी बिल्डिंग जल गई, उधर ये मकान जल गया, बहुत हो रहा है। तो आग का और पानी का प्रकोप बहुत चलेगा। ये विस्मृति दिलाई, ये सब होना ही है, नथिंग न्यू, बार बार हुआ है। तुमने भी देखा, मैंने भी देखा है। तुम भूल गए, मुझे सब याद है, तुम भी याद करो तो कोई परेशानी नहीं होगी, चिंताएं नहीं होंगी। बाबा ने और अच्छी अच्छी बातें कही, याद करो, डेट फिक्स करो। किस चीज की डेट? आपको प्रत्यक्ष करनी, वो तो भारी काम है। थोड़ा छोटा काम बताओ। संपन्न बनने की, वो भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। और छोटा बताओ। ये सब बड़ी बड़ी बातें हम और आप सब कहते हैं, रहते वहीं के वहीं हैं, ठीक है या नहीं? कह दिया बाप समान बनना है, हॉल से बाहर निकलते वैसे के वैसे ही। देखो क्या क्या डेट फिक्स करेंगे। जिनको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना हो, छोटी छोटी डेट फिक्स करो। मुझे 1 हफ्ते में, आज तो मंगलवार हो गया ना, मान लो संडे है, मुझे अगले सैटरडे तक, संडे तक ये करना है। छोटे पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, कुछ ना हो 1 पॉइंट, ये करना है। मान लो आपने लक्ष्य बना लिया, मुझे 1 हफ्ता हर ट्रैफिक कंट्रोल पे एक अच्छा अभ्यास करना है। सबसे छोटी बात है ना। माताएं भी ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाते हैं। नीचे एक सन्यासी आया हुआ था, 7:30 बजे उसका फोन बजने लगा, वही ट्रैफिक कंट्रोल वाला, अरे शिव की याद रहेगी, मुरली चल रही है। अब बेचारे को बंद करना भी नहीं आता था, काफी देर लगा दी। पड़ोसी ने बंद किया, तो मैं कहा सन्यासी तो बड़ा अच्छा, इसने भी ट्रैफिक कंट्रोल ले लिया। आपने लक्ष्य रख लिया, मुझे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर प्रकृति को सकाश देनी है। ये एक एक दिन के भी लक्ष्य हैं। मुझे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अशरीरीपन का अभ्यास करना है। देखो 10 बार बजते होंगे ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट भी बहुत अच्छा समय होता है, 3 मिनट तो बहुत अच्छा समय है। मुझे हर 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल पे 6-7 तो बजते हैं ना। संसार को सकाश देनी है ग्लोब के ऊपर बैठकर। ऐसे एक एक हफ्ते का टाइमिंग फिक्स करके लक्ष्य बनाओ। बाकी कर्मातीत होना, बाप समान होना, वो तो होना है, लेकिन वो कहने से नहीं होता, उसकी प्लानिंग चाहिए। और ये प्लानिंग सबसे अच्छी, कोई 15 दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई 1 मास की भी कर सकते हैं। 1 मास में मुझे अपने योग के चार्ट को इतना बढ़ाना है। मैं सबसे छोटा लक्ष्य बता रहा हूँ। 1 मास में, अभी दिसंबर शुरू हुआ ना, मुझे दिसंबर में रोज योग का चार्ट 2 घंटे रखना है। सबसे छोटा लक्ष्य। जो 2 घंटे भी न कर सके वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ बैठ के, कुछ कर्मों में। अगला मास आया, मुझे 2.5 घंटे करना है, कर्मों में करना है, कुछ बैठ के करना है। तीसरा मास आया, मुझे 3 घंटे तक पहुंचाना, 4 तक पहुंचा के फिर 15-15 मिनट बढ़ाओ। स्वमान ले लो। मुझे इस हफ्ते इन 2 स्वमानों की बहुत प्रैक्टिस करनी है। मान लो मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। फीलिंग स्वीकार करना। फीलिंग का अर्थ होता है
स्वीकार करना, मैं हूं, झूठ मूठ नहीं कह दिया है, हम अपने को खुश नहीं कर रहे, यही सत्य है कि मैं इस संसार की महान आत्मा हूं, मैंने जन्म जन्म पुण्य किए हैं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं। अभी एक हफ्ते तक अच्छी तरह इनके अभ्यास कर लो, सोच लो रोज 8 बार 10 बार इनके अभ्यास करने, तो बहुत बड़ा फायदा तुरंत होगा, व्यर्थ समाप्त और एक अलौकिक सुख की अनुभूति, अलौकिक सुख। तो एक योग की प्लानिंग, एक स्वमान की प्लानिंग, तीसरी प्लानिंग धारणा। हालांकि एक हफ्ते में कोई चीज धारण नहीं हो सकती, पर ध्यान दें भाई मुझे इस एक हफ्ता पर चिंतन से मुक्त रहना है, तो एक हफ्ते में भी काफी हद तक सफलता मिलेगी। इसको रिपीट कर सकते हैं 1-2 हफ्ता और कुछ करके, फिर मुझे ईर्षा द्वेष से मुक्त रहना है, मुझे स्वचिंतन ही करना है, पर चिंतन से मुक्त रहना है। अगले हफ्ते मुझे किसी के लिए भी कोई गलत भावना नहीं रखनी है, शुभ भावनाएं रखनी है। गलत भावनाएं बहुत है ना मनुष्य के मन में। आज अधिकतर लोग इस संसार में 99%, ब्राह्मणों में 95% दूसरों के लिए गलत भावनाएं रखते हैं। उसको एक ही चीज में बदल दो, आत्मिक भावना। सब आत्माएं हैं, सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, इतना ही, इससे बहुत अच्छी उन्नति होगी। ऐसा टाइम फिक्स करें, ये छोटा सा तरीका और सबसे प्रभावकारी तरीका। और जो इससे भी ज्यादा अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, रोज का लक्ष्य इन्हीं 3 बातों में, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये नहीं करना है, अपने योग को इतना करना है, ये स्वमान है आज का मेरा। एक एक दिन लेकिन उसकी धुन लगानी पड़ेगी, लिखकर कुछ अभ्यास करने होंगे, शाम को रिजल्ट भी लिखना होगा, इतना हुआ, इतनी कमी रह गई, वो कल करेंगे, अगले दिन दृढ़ता। तो ये मिस तो होगा, ये नहीं जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वही होगा, वो नहीं होगा, लेकिन अगले दिन और लगन और दृढ़ता। कल छूटा है, आज पूरा करेंगे, उस दिन भी छूट जाए, तीसरे दिन दृढ़ता, आज करेंगे। तो जो हिम्मत नहीं हारते, जो अपनी दृढ़ता को कमजोर नहीं करते, उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिलती ही है, क्योंकि इसके साथ ही बाबा की मदद भी बहुत होती है। आप ये देख सकते हैं, आप थोड़ा सा अच्छा पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो, बाकी पुरुषार्थ भी बाबा करा देगा। ये बहुतों के अनुभव हो गए कि हमारा तो पुरुषार्थ भी बाबा ने ही कराया, हालांकि रोज मुरलियों में गाइड वही कर रहा है, लेकिन जब हम करने लगते हैं, उस करने में भी उसकी मदद बहुत हो जाती है। कहीं एकाग्रता में मदद, कहीं कोई बाधा आ रही है उसको पार करने में मदद, कहीं सवेरे हम उठे हैं मजा नहीं आ रहा है, सुस्ती हो रही है, उसको पार करने में मदद। ऐसे बहुत सारी मदद मिलेगी। कहीं कोई कार्य कठिन हो रहा है जीवन में, उसको ठीक सरल करने में मदद। तो इस तरह सभी टाइम फिक्स करें। बाकी तो बहुत सारी बात थी, संपन्न बनो तो तुम टाइम को समीप लाओगे। और वो भी कहा तीनों मेरे पास पहुंचते हैं, दो कहा ना, एक माया, प्रकृति और समय। समय, माया, प्रकृति, एक इसे कहा, और दूसरा एडवांस पार्टी। तो मुरली में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन जो हमें करना है, जो सहज संभव है, उसको हम कैच कर लिया करें और शुरू किया करें। 2 मुरलियों के बीच 15 दिन का समय होता है ना, हम एक धुन लगा दें कि जो कुछ बाबा ने कहा 15 दिन हम इस पर पूरा जोर लगाएंगे। तो अगली मुरली फिर आएगी, उसको सुनने में विशेष रस और एनर्जी प्राप्त होगी।
फिर उससे प्लान बना लो। जो ये 2 बातें कही, इनको अगले 15 दिन पूरा जोर लगा के पूर्ण करेंगे, तो ऐसे पुरुषार्थ लगातार होने लगेगा और बहुत सुंदर अनुभव होंगे। ओम शांति। तो आज सोते समय मैं बहुत भाग्यवान हूँ, 2-4 बातें याद करके फिर सोना।